नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमें प्रश्न आते हैं कि हमें रत्न कैसे पहनना चाहिए, ये विस्तार हमें बताइए। दोस्तों, आज जो मैं रत्न की बात करने वाला हूँ वो रत्न अमूल्य है। हमारे जीवन में जो प्राप्त नहीं होता, जैसे हमारी शादी नहीं हो रही है, जैसे हमें भूमि या मकान का सुख नहीं मिल रहा है, साहस का यह रत्न माना गया है, ऊर्जा का यह रत्न माना गया है, माता का सुख यह रत्न माना गया है। ऐसे बहुत से लाभ इस रत्न के द्वारा हमें प्राप्त हो सकते हैं। इस रत्न का नाम है मूंगा। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो पूरा सुनिए, किस लग्न को ये रत्न धारण करना चाहिए। कभी कभी देखा गया है कि मंगल वाली कुंडली को कोई अक्सर मंगल का रत्न या मूंगा पहना देते हैं। नहीं, पहले उसको पूरा समझिए और सबसे ये गलती मत कीजिए, क्योंकि मूंगा पहनने वालों को इतना नुकसान होता है कि वो अपने जीवन भर वो भर नहीं पाते। मूंगा रत्न धारण करने से ये भी देखा गया है कि गुस्सा बढ़ जाता है, झगड़ालू स्वभाव हो जाते हैं और पूरा नुकसान हो जाता है। इसलिए किसी को भी आप कहिए, पूरी कुंडली विश्लेषण करके उसको बताइए। आज मैं सारे लग्न 12 लग्न में से 6 लग्न को ये रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुने, क्यों ये रत्न धारण कर सकते हैं। बार बार हमें प्रश्न करते हैं लग्न किसको कहते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूं, आप पूरा वीडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो आपको पता चलेगा। जिसको जन्म कुंडली में प्रथम स्थान दिया गया है उसको लग्न कहते हैं। पूरा सुनते नहीं, फिर आप कहते हैं कि शास्त्री जी इसका उत्तर दीजिए। कोई शादी का एक वीडियो देख लेते हैं, फिर उसमें कमेंट कर देते हैं हमें संतान नहीं हो रहे, उसके उपाय बताइए। अरे पूरा चैनल उपायों से भरा है, आप उसमें से उपाय अपने प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। दोस्तों, आज मैं मूंगा रत्न के बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूं। 12 लग्न में से 6 लग्न ये रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर से कह रहा हूं, ये रत्न स्ट्रॉन्ग है। मैंने नीलम के बारे में पूरी चर्चा की थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा यह स्ट्रॉन्ग रत्न माना गया है मूंगा। बिना जांचे विश्लेषण करके किसी को आप मत कीजिए, अधूरा ज्ञान किसी को मत कीजिए, पूरा विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये मूंगा रत्न मेष लग्न के जातक पहन सकते हैं, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो भी देखना जरूरी है। कितनी कैरेट का पहनना चाहिए, पंचांग कर्म करना जरूरी भी है। इसलिए सारी बातें सुने, फिर आप ये रत्न धारण करें। मेष लग्न है माने पहला लग्न, पहली राशि लग्न में लिखी है मेष, और मेष राशि का स्वामी है मंगल। स्वयं मजबूत होंगे तो आपके जीवन में जो इच्छाएं है, जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, वो सारी वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है। आपका लग्न मजबूत करने के लिए ये रत्न धारण कर सकते हैं। आपका साहस बढ़ाने के लिए, आप ऊर्जावान होने के लिए, आप मजबूत हो, इसलिए ये रत्न आप मेष लग्न है तो धारण कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ अष्टम भाव का भी मालिक मंगल हो रहा है, तो भी रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6वां स्थान, 8वां स्थान, 12वां स्थान को अशुभ माना गया है, उसका रत्न धारण कर सकते हैं। इसलिए 2 यहाँ फायदे, एक तो पहले भाव का मालिक मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल हो रहा है, और अष्टम का भी मालिक यहाँ मंगल हो रहा है। तो आप मंगल धारण करेंगे मेष लग्न के जातक, तो मुझे लग रहा है आपके जीवन में बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है। स्वास्थ्य की वजह से आपकी चिंता बढ़ गई हो तो उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। दोस्तों, दूसरा लग्न है, ध्यान से आप सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं सारी बातें, फिर रत्न धारण करें, फिर उसका चमत्कार देखें। दोस्तों, दूसरा लग्न है कर्क। अगर आपका कर्क लग्न है तो दोस्तों यहाँ
पंचम भाव का मालिक मंगल हो रहा है। और जो विद्यार्थी स्टूडेंट अपने जीवन में प्रगतिशील होना चाहते हैं, विद्याभ्यास में जितनी उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, वो परिणाम मिलना चाहिए, वो परिणाम नहीं मिल रहा है। कभी कभी दोस्तों आलस की वजह से भी वो मेहनत नहीं करते। अगर उसमें ऊर्जा आ जाएगी तो आलस छोड़ देंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ दसम भाव का भी मालिक मंगल हो रहा है। तो आप मंगल रत्न धारण करेंगे तो सत्कर्म की तरफ आपका जीवन हो सकता है। आप बलवान माने बुद्धि से बलवान होंगे और कोई अच्छा कर्म करेंगे। और यहाँ दसम भाव को पिता का स्थान भी दिया गया है। दसम भाव को बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है या कहा जाए कोई जमीन मकान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसके लिए ये रत्न अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों ये दो लग्न की मैंने बात की है। अब मैं तीसरे लग्न की बात कर रहा हूं। ध्यान से सुने दोस्तों, यहाँ सिंह लग्न के जातक भी ये रत्न धारण कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, ये पहला सुनिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ नवम भाव का मालिक मंगल हो रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ चतुर्थ भाव का भी मालिक या मंगल हो रहा है। जब तक आप पूरा संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन आपका भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप प्रगति नहीं करेंगे। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं शास्त्री जी हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप भाग्य चमकाना चाहते हैं, अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, आपकी मेहनत का आपको फल चाहिए, तो भी रत्न आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ चतुर्थ भाव की मैंने बात की है। चतुर्थ भाव है वो माता का स्थान दिया गया है। किसी का मकान नहीं बन रहा है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चतुर्थ भाव का मालिक मंगल हो रहा है। तो यहाँ आप ये रत्न धारण करेंगे, मुझे लग रहा है आप जमीन से, मकान से अच्छा सुख पाएंगे। आपको जरूर यहाँ लाभ हो सकता है। दोस्तों अब मैं चतुर्थ लग्न की बात करूंगा, वो है वृश्चिक लग्न। अपनी राशि का ये लग्न है। मान दोस्तों लग्नेश, मैंने पहले बात की, लग्नेश जिसका मजबूत होगा वो कोई भी कार्य करे उसमें सफलता मिल सकती है। साथ ही दोस्तों आपके शत्रु आपको बड़े परेशान कर रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। आप हर तरह से अपनी प्रगतिशील यहाँ हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों षष्ठम भाव है वो हमारे मौसाल मामा जी का भी घर माना गया है, रोग शत्रु का भी माना गया है। तो यहाँ आप दोनों ओर से आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बार बार कहना चाहता हूं कि मंगल अगर मारक है तो पहनने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। ये बात सोचिए और दिखाइए, तभी आपको अच्छी सलाह प्राप्त होगी। साथ ही दोस्तों आप बहुत गुस्से हो रहे हैं, आपका स्वभाव इतना गुस्सा है, तो आप ये रत्न धारण नहीं करें। साथ ही दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं पंचम लग्न माने जिसका धन लग्न है, ये भी रत्न धारण कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां पंचम भाव का मालिक मंगल हो रहा है, जो मैंने अभी विद्याभ्यास की बात की है। लेकिन साथ साथ दोस्तों अगर आप प्रदेश में कोई अपना बिजनेस चला रहा है, या ऐसा कहा जाए कि कोई सेल्समैन आपको अपने शहर से बाहर गांव आपका बिजनेस चल रहा है, आपको बार बार दूसरे सिटी में, गांव में जाना पड़ सकता है, तो ये मुझे लग रहा है मंगल का रत्न मूंगा आपको फायदेमंद यहाँ जरूर मिल सकता है। साथ ही दोस्तों विदेश में कोई कॉन्ट्रैक्टर माने कोई ऐसा बिजनेस चला रहे तो उसके लिए बहुत अच्छा है। व्यापारिक लोगों के लिए ये मूंगा जो बाहर मैंने कहा उसके लिए रत्न अच्छा माना जाएगा, फायदेमंद हो सकता है। साथ ही दोस्तों मैं अब लास्ट लग्न की बात करने वाला हूं, वो है मीन लग्न। मीन लग्न का जातक को ये रत्न अच्छे फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि दोस्तों
हमारे जीवन में अगर धन नहीं होगा तो कोई कार्य हम नहीं कर पाएंगे। धन के बिना जीना इस युग में मुसीबत है, ऐसा कहा जाए मुश्किल है, और धन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ आपको जरूर फायदा मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ दूसरे भाव का मालिक माने धनेश का मालिक मंगल हो रहा है। आपका बार बार कहाँ पैसे दे रहे और फंस जाता है, इसलिए ये रत्न बहुत फायदेमंद हो सकता है। और कोई भी कार्य करने में आपका पैसा आपको मिल जाए, आपको फायदा हो, इसलिए रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ भाग्य का मालिक है, दो फायदे बहुत ही, जिसका यहाँ दोस्तों मीन लग्न है उस जातक को दो फायदे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, साथ ही धन का भी आपको साथ मिल सकता है। दोस्तों साथ ही मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जब भी ये रत्न धारण करें अपनी कुंडली अच्छे ज्योतिषाचार्य को जरूर दिखाइए। कितने कैरेट का पहनना है, पंचांग कर्म पूजा करके आपको रत्न धारण करना है। कई बार मैंने सुना है कोई कह देते हैं आपको दूध में नहाना है, सिर्फ स्नान करा के रत्न धारण कर ले। नहीं दोस्तों, अच्छे ज्योतिषाचार्यों को दिखाइए। कोई दुकानदार को जिसको पता ही नहीं है कि कैसे रत्न धारण करना चाहिए उसको मत दिखाइए, वरना नुकसान हो सकता है, उसका फायदा तो नहीं मिलेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छी बात, सत्य बात किसी के पास प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों आपकी जीवन की किसी प्रकार की समस्या हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, साथ ही आपके पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका पैसा फंस गया है, आपका मकान, आपका प्लॉट बिक्री नहीं हो रहा है, ऐसी किसी प्रकार की समस्या हो दोस्तों, अगर सरल उपाय चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे मैं सारे वीडियो के लिंक रख दूंगा और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। साथ ही दोस्तों आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो यहाँ हमारा संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर रखा है। दोस्तों दक्षिणा पेटीएम में पहले आपको डालनी पड़ेगी, फिर आपकी कुंडली का विश्लेषण होगा। तो आप पहले जो नियम है उसका पालन करके ही आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें। कमेंट्स बॉक्स में दोस्तों बहुत से लोग अपनी जन्म तारीख समय सब लिख देते हैं और कहते हैं कि हमारा क्या होगा। कुछ नियम रहते हैं कुंडली दिखाने का, उसका पालन करें, फिर अपनी कुंडली का पूरा समाधान आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।